आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स में परसेंटेज का क्वेश्चन सीरीज नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे आज कुछ प्राइज पर आधारित क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे इनको काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे खासे भी होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ तुरंत मिल जाता है जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। चीनी की कीमत या कोई भी चीज़ 20% बढ़ गई। अब उपभोक्ता को अपने व्यय को कितना कम कर देना चाहिए जिससे उसकी जेब पर कोई फर्क ना पड़े। मतलब जैसे चीनी का दाम जब बढ़ेगा तो उपभोक्ता को कम चीनी मिलने लगेगी कि नहीं, तो उपभोक्ता क्या करे, कितना चीनी लेना कम कर दे कि जितना दाम पहले था उसका उतना ही रहे। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि चीनी का दाम 20% बढ़ गया। अब जब चीनी का दाम 20% बढ़ गया, इसको हम तुरंत फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20% का मान क्या होता है? 1/5 और एरो लगाएंगे। एरो लगाने का मतलब है कि पहले 5 था, अभी बढ़कर एक बढ़ गया है। तो पहले 5 था, अभी बढ़कर कितना हो गया? 6। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ वो अपनी खपत को कितना कम कर दे कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 5 है, 5 से बढ़कर 6 हो गई है, तो इस 6 को हमें अगर 5 बनाना है तो हमें कितना कम करना पड़ेगा? तो 1 कम करना पड़ेगा। किसको कम करना पड़ेगा? 6 को कम करना पड़ेगा। और परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ऐसे ही करना है, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसके बाद यही वाला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि अमला की आय बिमला की आय से 20% अधिक है और कमला की आय से 20% कम है। यदि कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की आय 10% बढ़ जाती है तो कमला की आय बिमला की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम रेशियो बनाएंगे। कह रहा है अमला की आय बिमला की आय से 20% अधिक है, तो अमला लिखेंगे और बिमला। क्या बोल रहा है? अमला की आय बिमला की आय से, तो 100 किसको मानना है? जिससे तुलना करे। अमला की आय बिमला की आय से, तो बिमला को 100 मानेंगे। और अमला की आय क्या है? 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? 120। और इसको हम रेशियो में काटना चाहें तो रेशियो में आराम से काट लेंगे, लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं। और कमला की आय से 20% कम है। किसकी? अमला की ही। अमला की आय बिमला से 20% अधिक है और अमला की आय कमला की आय से 20% कम है। तो अमला की आय कमला की आय से 20% कम है, मतलब कमला क्या होगी? 100%, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है। और अमला क्या होगी? 20% कम, मतलब 80 होगी। ठीक है, तो इसको काट करके हम रेशियो बना लेते हैं। इसको हम काट करके क्या बना लेते हैं? रेशियो बना लेते हैं। और हम क्या करेंगे? तीनों को एक साथ कर देंगे। अमला बिमला अमला कमला। ओके, तो यहाँ से हम 0 से 0 कट करेंगे, तो 2 6 12 और 2 पंचे 10। इधर कट करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान हमें ये देना है कि रेशियो में जो भी चीज़ 2 जगह होगी उसे हमें बराबर करना है। जैसे अमला बिमला अमला कमला। अब बताओ इन दोनों में कौन सा ऐसा नाम है जो दोनों जगह है? तो हम देख रहे हैं कि अमला दोनों में है, इसका मतलब हमें अमला को बराबर करना पड़ेगा। अमला की वैल्यू बराबर, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अमला की वैल्यू तो बराबर नहीं है। अमला की वैल्यू ऊपर 6 है, नीचे 4 है, तो कौन सा मानेंगे? इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर करेंगे। और बराबर करने में तो हमें महारत हासिल है। कैसे? 6 और 4 कहाँ पर बराबर होता है? तो 6 और 4 बराबर होने के लिए 6 और 4 का एलसीएम सोच लो। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो आप क्या करेंगे? इसको 12 बनाना है, दोनों को 12 बनाना। 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे। और ऐसा करने पर ये बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अमला बिमला अमला कमला, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और इधर 3 चौका 12 और 3 पंचे 15। अब देखो यहाँ पर बराबर हो गया कि नहीं? अमला दोनों जगह, तो अमला की वैल्यू कितनी हो गई? 12, बिमला की कितनी हो गई? 10 और कमला की कितनी हो गई? 15। मतलब हमें तीनों का मिल चुका है। किसका किसका मिल गया है? अमला बिमला और कमला, हमें तीनों का मिल गया है। तो हम यहाँ पर तीनों का लिख लेते हैं। ये 12 है, ये कितना है? ये है हमारा 10 और कमला का कितना है? 15 है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अभी सिर्फ हमने यहाँ तक किया है सॉल्व। ओके,
अब आगे पढ़ते हैं, यदि कमला की आय 4% कम हो जाती, कमला मतलब ये 15 को 4% कम करना है, तो 15 को 4% कम करना है, इसका मतलब पहले 15 का 4% निकालो, फिर जो है उसको कम कर दो। या दूसरा ये तरीका है कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 4% अगर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 96%, मतलब हमें इस 15 का 96% निकालना है, तो हम 15 का 96% निकाल देते हैं। 15 का 96%, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, 15 छक्का 90 और 15 9 135, 35 10 145 से कम कर देंगे 144 और बटा 100 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 कट करेंगे तो 14.4, मतलब 4% कम होने पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14.4 हो गई है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, और बिमला की आय 10% बढ़ जाती है, बिमला की आय मतलब ये जो 10 है ना, ये 10% बढ़ जाएगा, तो 10 को हमें 10% बढ़ाना है। तो कोई चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, 10% बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 110%, मतलब इस 10 का हमें 110% निकालना है, तो इस 10 का हम निकालेंगे 110%, तो लो 110% निकाल लिए, 0 से 0 कट हो गया और ये आ गया आपका 11, तो ये बढ़कर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। जब इसे 10% बढ़ाया जाएगा तो 11, इसे 4% कम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, तो कमला की आय बिमला की आय से लगभग कितना अधिक है, कमला की आय बिमला की आय से ये इससे कितना अधिक है। मैंने क्या बोला था कि कम या अधिक की बात करेगा तो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 14.4 में हम 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3.4, क्या आ जाएगा 3.4, तो 3.4 और नीचे क्या रखते हैं बेस, बेस क्या है, तो कमला की आय बिमला की आय से, तो जिसमें का या से लगा होता है वही हमारा बेस होता है, बिमला मतलब क्या हो जाएगा हमारा 11 गुणे 100%। ठीक है, अब देखो इसको हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 33 मान सकते हैं क्योंकि हमसे बोला है कि लगभग में, तो 33 अगर ये हो जाएगा तो 11 3 33 मतलब लगभग 30 आ रहा है और 30 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। अब 30 से ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 31। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले हमें तीनों का रेशियो बनाना था। अब देखो आपके लिए मैंने इतना बड़ा बड़ा किया, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था ना, 20% कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 6 से 5, समझ रहे हो कि नहीं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में, ये चीज़ अब यहाँ से शुरू हो रही है क्योंकि ये लास्ट सेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया कि एक साक्षात्कार पैनल ने यह पाया कि उम्मीदवार ने अपनी हाइट के बारे में गलत डेटा दिया है। उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8.1/3% अधिक हाइट भरी है। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने परसेंट कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर कभी भी हमें परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, तो इसको हम माइंड नहीं करेंगे, हमको सिर्फ परसेंट से मतलब है। क्वेश्चन में बोला है कि उसने अपनी हाइट को 8.1/3% बढ़ा दिया है, बढ़ा के भरा है, तो 8.1/3%, 8.1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/12 होती है, मतलब इसने 1/12 बढ़ा दिया है। इसका मतलब नीचे पहले 12 था और 1 बढ़ गया, ऊपर जो अगर ऐसे एरो लगा ना तो ऊपर जो भी चीज़ रहेगा वो बढ़ जाएगा, जैसे 2/12 होता तो 2 बढ़ जाता, तो उसकी हाइट कितनी थी 12, लेकिन 1 बढ़ गई है तो कितना हो गई है 13। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने परसेंट कम किया जाए जिससे वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए, मतलब इस 13 को हम कितना कम कर दें कि 12 हो जाए, तो 13 को कितना कम करेंगे 1 कम करेंगे, और किसको कम करना है 13 को कम करना है, बटा 13 इंटू 100%। ठीक है, अब 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 13 9 117, सॉरी 13 7 91, 7 बार में जाएगा, 13 7 91, 7 सही 9/13, तो 7 सही 9/13% होगा। अब देखो ऑप्शन में कौन सा, ये 7 सही 9/13 होना चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 7 सही 9/13 होगा। ठीक है, इधर 7 सही 9/13, 13 7 91 9 कैरी आएगा ना, तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा था, 8 से 1/3% बढ़ा दिया, मतलब 1/12 बढ़ाया। शुरू में हाइट कितनी थी 12 और 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 13। अब कह रहा है पैनल के द्वारा उसकी हाइट को कितना कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए, मतलब इस 13 को कितना हम कम कर दें कि 12 मिल जाए, तो 13 को 1 कम करेंगे, और कम किसको करेंगे 13, तो जिसको कम करेंगे वही नीचे आएगा इंटू 100%, और इसका मान क्या होता है 7 सही 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल के दाम 22 सही 2/9% बढ़ जाते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि
कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। देखो यही चीज मैंने शुरू में बताया था, वहां पर 20% बताया था, यहाँ पर बोला गया है 22/2/9%। अब 22/2/9% की वैल्यू निकालो पहले। 22/2/9% की वैल्यू होती है 2/9। अब लोग कैसे पता चला सर? तो देखो 11/1/9% की वैल्यू होती है 1/9। अब यहाँ पर 11/1/9 में 2 से गुणा कर दिया गया तो 22/2/9 हो गए। तो 1/9 में भी तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2/9 हो जाएगा। 2/9 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब पहले 9 था और बढ़ करके कितना हो गया है? 9×2 11 हो गया है। अब कहा जा रहा है कि पेट्रोल के उपभोग को कितना % कम किया जाए ताकि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। मतलब इस 11 को कितना कम कर दें कि 9 हो जाए। तो कितना कम करेंगे इसे? 2। और किसको कम करना है? 11 को कम करना है। तो 11 को कम करेंगे इंटू 100%। अब देखो 2/9 2/11 की वैल्यू निकाली है तो आपको 1/11 का मान पता होना चाहिए। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11। तो 2/11 का मान क्या हो जाएगा? इधर 2 से गुणा हो जाएगा। जैसे इधर 2 से गुणा हुआ ना, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा होगा तो क्या होगा? 2 9 18, 2 1 2 और बटा 11। 18 सही 2/11। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि गेहूं के दाम को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% की वैल्यू तुरंत लिखो। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। 1/4 बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब पहले कितना था? पहले 4 था, बढ़ा करके 1 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 5। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपने उपभोग को कितने % कम, एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जैसे ही बना रहे। मतलब 5 को हम कितना कम कर दें कि ये 4 हो जाए? तो 5 को कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे। किसको कम करेंगे? 5 को इंटू 100। तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 5 से वैसे डिवाइड कर दो, 20% साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये टाइम टेकन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, बस फ्रैक्शन याद कर लो। और फ्रैक्शन याद करने के लिए आपको इसका फर्स्ट वीडियो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये एकदम रटा दिया हुआ है कि 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होगी, 14 से 2/7% की वैल्यू क्या होगी, 8 से 1/3% की वैल्यू क्या होगी। अगर ये वैल्यू याद नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ आप स्मार्ट अप्रोच से इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। बस ऐसे करोगे, भाग दोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, तो क्या करते तुम? 200 में 11 का भाग देते दुनिया भर का। अब ऐसे तो आदमी अपने मन में ही लगा लेगा, जो ऐसे पढ़ा रहेगा बिना पेन के कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफर करती हैं और सुबह 5 बजे पता चलता है 1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर 1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33/3% अधिक तय कर लिया है। अब 33/3% मतलब क्या होगा? 33/3% की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से। 33/3% की वैल्यू होगी 1/3 और अधिक कर लिया, इसका मतलब बढ़ गया है। इसका मतलब शुरू में कितना था? 3 और अब कितना हो गया? 1 बढ़ गया तो 4। बस अब कुछ करना नहीं है, ए बी से कोई मतलब ही नहीं, सीधा समझो। कह रहा अधिक तय कर लिया है, कार बी को स्पीड कार ए से कितने, कार बी की स्पीड कार ए से कितने % कम है। मतलब ये 4 3 से कितने % कम है? तो 1 कम है। और कौन? 4 इंटू 100%। और इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के % घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। तो के का मान क्या है? देखो के का मतलब कुछ नहीं है, सीधा यहां पर हमें समझना है। कह रहा है कि मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। 12.5% की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से। 12.5% की वैल्यू क्या होगी? अब क्लास 1 करोगे नहीं तो याद नहीं होगा। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, 1/8 क्या की गई? बढ़ाई गई है। अब 1/8 बढ़ाई गई, इसका मतलब 8 से 9 कर दिया गया। जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के % घटाया गया। अब हमें वो नहीं पता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। बस यही पॉइंट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई परिवर्तन ना हो। मतलब 9 को हम कितना घटा दें कि 8 हो जाए, तो 1 घटाएंगे। और किसको घटाना है? 9 को घटाना है इंटू 100%। और 1/9 का परसेंटेज मान होता है 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर।
अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा गया है, यही चीज़ यहाँ पर पॉइंट में लिखा गया है। अब 1 में 9 से भाग दोगे तो 0.11 आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी ने एक घनी आकार 15x13x6 सेंटीमीटर क्यूब का संदूक चीनी बेचने के लिए बनाया है, परंतु बाद में यह पता चला कि संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यक क्षमता से कम है। 12.5% आवश्यक क्षमता से कम है। 12.5% की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 12.5% कम है। इसका मतलब शुरू में कितनी होनी चाहिए थी? 8, और 1 कम हो गई तो कितनी हो गई? 7। अब कह रहा है यदि संदूक की ऊंचाई सही है तो संदूक के सतह का क्षेत्रफल कितना % बढ़ाया जाए। अब इस 7 को कितना बढ़ाया जाए कि 8 हो जाए? 7 को कितना बढ़ाएंगे? 1 बढ़ाएंगे। और किसको बढ़ाना है? 7 को बढ़ाना है, तो बटे 7 इंटू 100। 1/7 का परसेंटेज मान होता है 14 सही 2/7। ठीक है, देखो अगर दिक्कत हो तो भाग देकर लिखो। ठीक है, 100 भागे 7 करो, 7 एकन्नम 7, यहाँ पर बचा 3, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 2 बचा, तो 14 सही 2/7 आया कि नहीं? ऐसे भी आएगा, लेकिन याद किए रहोगे तो फायदा रहेगा, तुमको ये सब इतना करना नहीं पड़ेगा। इतना करते करते दूसरा बच्चा लगा लेगा सवाल पूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर, 14.28। तो 14.28। अब 2 में 7 भाग देंगे तो वही 2.8 ही आएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आने वाला है। अब अगला क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। इंटरनेट की सर्किंग, ओके ठीक है, चलिए हम बता देते हैं इसमें करना क्या है। देखो अभी तक आपसे ये कहता था कि चीनी का मूल्य 20% अगर बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को अपनी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए जिससे उसकी जेब पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या कर सकते थे पहले, या ऐसे भी लगा सकते थे कि 100% मान लेते हैं, पहली चीज रही होगी, उसके बाद 20% बढ़ गई तो 120। अब इसी को हम रेशियो में लिखते थे। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो उपभोक्ता केवल 10% खर्च बढ़ाने में ही सक्षम है। बताइए उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। मतलब अभी तक उसकी जेब पर 1 भी रुपये का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, मतलब जितने में चीनी पहले लेता था उतने में ही चीनी ले रहा था, चीनी की संख्या कम कर दिया था। लेकिन अब कुछ पैसे बढ़ा सकता है, कह रहा कि नहीं अब मेरे पास पैसे हैं, हाँ पूरा नहीं खर्च कर सकता हूँ लेकिन कुछ तो बढ़ा ही सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इंटरनेट की सर्किंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया गया। मतलब पहले कोई चीज 100% रही होगी, ठीक है, 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इंटरनेट की सर्किंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है, तो उपभोगकर्ता की सर्किंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए, मतलब इस 120 को कितने कम किया जाए कि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। मतलब पहले तो 100 उठाता था लेकिन अब 10% अधिक उठाएगा। 10% अधिक उठाने का मतलब अब कितना उठा पाएगा? 110 उठा पाएगा। ठीक है, अभी तक क्या कहता था कि इस 120 को कितना कम कर दें कि 100 हो जाए, लेकिन कह रहा है नहीं, अभी वो 10% अधिक खर्च उठा सकता है, मतलब अब वो 110 रुपए खर्च कर सकता है। तो बस अब यहाँ पर कह रहा है कि 120 को कितना कम कर दें, इस 120 को कितना कम कर दें कि 110 हो जाए। बस इसी पर क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। ये सेकंड टाइप है, इससे पहले केवल इतना तक पूछा जाता था, यहां से यहां तक, लेकिन अब की बार कह दिया कि नहीं, अब वो पैसा कमा रहा है तो पैसा कुछ खर्च बढ़ा सकता है, 10% बढ़ा सकता है। तो 120 को कितना कम कर दें कि 110 हो जाए? 10 कम करेंगे। और किसको कम करना है? बस ध्यान रखना है 120 को इंटू 100%। देखो 100 को हमें छेड़ना नहीं है, नहीं तो आंसर जल्दी नहीं आएगा। अब देखो 0 से 0 कट कर देंगे, 1/12। 1/12 का मान क्या होता है? 8 सही 1/3% या 8.33। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना सिंपल है। देखो इतना बोला गया है, इंटरनेट की सर्किंग के 1 घंटे का खर्च 20% बढ़ाएगा, मतलब पहले 100 रहा होगा, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। तो उपभोगकर्ता सर्किंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम कर दे
कि वह केवल 10% का खर्च उठा सके। मतलब पहले 100% का खर्च उठाता था, अब वो 10% अधिक उठा सकता है, मतलब 110 उठाएगा। तो इस 120 को कितना कम कर देंगे, 110 हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है, मतलब पहले कितना था 100 और 32% की बढ़ोतरी की गई तो 132, तो परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने परसेंट कम कर दे कि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। देखो अभी तक कहता था कि जेब पर कोई प्रभाव न पड़े, अभी 10% अधिक खर्च उठा सकता है। मतलब पहले 100 का ही खर्चा करता था, अब 10 अधिक खर्चा कर सकता है, मतलब 110 रुपया खर्चा कर सकता है। बस 132 को कितना कम कर दें कि 110 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम कितना कम करेंगे, 22। कितना कम हो जाएगा, 22। और किसको कम करना है, 132 को। 132 गुणे 100। अभी हम 100 को नहीं छेड़ेंगे, शायद हमारा काम हो जाए। तो ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 के नम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, और 2/12 एक इसको कट कर देते हैं, 1/6 आ जाएगा। 1/6 का परसेंटेज मान क्या होता है, 16 सही 2/3% या 16.33 16.67%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा था, कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला। अगर फर्स्ट वाला होगा तो सिर्फ इतना कहेगा कि उपभोक्ता के जेब पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन दूसरा वाला होगा तो कहेगा 10% अधिक खर्च कर सकता है, कम कर सकता है, कुछ ऐसा बोलेगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपए हो। देखो अभी तक परसेंट में देता था, अब सीधा पैसे में दिया कि 60 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 75 रुपए। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपए लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितने परसेंट कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। मतलब अब पहले 60 मिलता था, अभी 10% वो अधिक खर्च कर सकता है। तो 60 का 10% निकाल सकते हैं कि नहीं, तो 60 का 10% निकालो या 110% निकाल दो, डायरेक्ट अधिक बोला है ना। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 छक्का 66। अब इस 75 को हम कितना कम कर दें कि ये 66 हो जाए, तो सीधा सीधा इसमें आप जोड़ देंगे 4, 70 हो जाएगा, 5 9। ठीक है, 9 और किसको कम करना है, 75 को, बटा 75 गुणे 100। अभी देखो हमें 100 को नहीं छेड़ना है क्योंकि हमारा शायद काम हो सकता है, नहीं होगा तो छेड़ेंगे। 3 से इसको कट करेंगे, 3 त्रिका 9, इसको 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, और ये आपका 3 पच्चे 15, और ये 25 चौका 100, 4 तियां 12%। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसका पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा आशीष सुमन सर, आशीष सुमन सर। इसको आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा चैनल। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके तुरंत बाद PDF तुरंत डाल देता हूँ, 1 सेकंड की बिना देरी किए हुए। तो अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा।